सबसे पहला न्यूमेरिकल देखेंगे। फाइंड द डेप्थ ऑफ ए पॉइंट बिलो द वाटर सरफेस, यानी वाटर सरफेस के नीचे एक डेप्थ फाइंड आउट करना है वेयर द प्रेशर इंटेंसिटी इज 1.2 मेगा पास्कल। जहाँ पे प्रेशर इंटेंसिटी 1.2 मेगा पास्कल है ना, तो वो डेप्थ कितनी रहती है वाटर में वो फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर इंटेंसिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अपने को मालूम, P इज इक्वल्स टू रो जी एच। इसमें P की वैल्यू दे दिया प्रेशर इंटेंसिटी, डेंसिटी अपने को ऑलरेडी मालूम, वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये कांस्टेंट है। ग्रेविटी आल्सो कांस्टेंट 9.81, ये हाइट ही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया वो लिख लेंगे। प्रेशर दे दिया 1.2 मेगा पास्कल। अब ये मेगा पास्कल क्या है, तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल रहता, यानी 1 पास्कल की वैल्यू जितनी भी आती वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहता। यहाँ पे 1.2 पास्कल रहता तो ये 1.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहता। और ये मेगा पास्कल क्या है, तो किलो इज नथिंग बट 10 टू द पावर ऑफ 3, मेगा इज नथिंग बट 10 टू द पावर ऑफ 6, गीगा इज नथिंग बट 10 टू द पावर ऑफ 9। तो 1.2 मेगा पास्कल इज नथिंग बट 1.2 मेगा 10 टू द पावर ऑफ 6 पास्कल इज नथिंग बट 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की वैल्यू आ गई। प्रेशर रहेगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 इज इक्वल्स टू डेंसिटी अपने को मालूम 1000, ग्रेविटी 9.81, हाइट यही अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये 1000 और 9.81 को कैंसिल करने के वास्ते ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको डिवीजन में ले लेना। तो 1000 का डिवीजन 1000, 9.81 का डिवीजन 9.81, तो ये दो कैंसिल हो जाते हैं। चूंकि इक्वल्स के ये साइड 1000 और 9.81 से डिवाइड कर रहे, इक्वल्स के इस साइड भी 1000 और 9.81 से डिवाइड करना, तभी ये इक्वेशन बैलेंस होती। तो अपने को ये कटने के बाद क्या बचता, इधर 1000 चलेगा, 9.81 चलेगा, बचा h, इधर ये पूरा ऐसे का ऐसे। अब इसको कैलकुलेट कर लेना। तो कैल्सी में जब पूरे वैल्यूज डालते तो इसकी वैल्यू 122.32 आ जाती। तो h की वैल्यू 122.32 यानी 122 मीटर डेप्थ पे जो भी प्रेशर इंटेंसिटी रहेंगी वो 1.2 मेगा पास्कल रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ टैंक कंटेन वाटर टू ए डेप्थ ऑफ 3 मीटर। तो एक टैंक है जिसमें 3 मीटर तक वाटर है एंड ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, और उसमें ऑयल भी है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है टू ए डेप्थ ऑफ 5 मीटर। उसकी डेप्थ कितनी है, 5 मीटर है। तो वाटर की डेप्थ 3 मीटर है और ऑयल की डेप्थ 5 मीटर है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक। तो बॉटम ऑफ द टैंक प्रेशर की इंटेंसिटी क्या रहती है वो फाइंड आउट करना है। तो टोटल प्रेशर ऑफ इंटेंसिटी अपने को मालूम, वाटर का प्रेशर कितना है, ऑयल का प्रेशर कितना है, इन दोनों को ऐड कर देना तो अपने को टोटल प्रेशर आ जाता। तो वाटर का प्रेशर कैसा फाइंड आउट करना, प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट ऑफ वाटर। और ऑयल का प्रेशर कैसा फाइंड आउट करना, डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट ऑफ ऑयल। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे दिया। हाइट अपने को दे दिया, डेंसिटी अपने को ऑलरेडी मालूम है, वाटर की डेंसिटी 1000 रहती, तो ये पूरे वैल्यूज इसमें डाल देंगे। डेंसिटी इज 1000, ग्रेविटी इज 9.81, हाइट इज 3, डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हाइट 3 मीटर। तो ये पूरे मीटर्स में है। यानी क्वेश्चन में सबसे पहली चीज क्या करना, पूरे जो यूनिट्स है उसको एक स्टैंडर्ड पे ला लेना। जैसे कि अगर चाय पीना है तो चाय को कप में डालते, एक बॉटल में डाल के चाय नहीं पीते। तो पूरे यूनिट्स को एक बराबर ले लेना। उसके बाद ऑयल की डेंसिटी नहीं दिया बट इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 0.8 दिया। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अपने को मालूम है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बाई डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड लिक्विड। स्टैंडर्ड लिक्विड के प्लेस पे ऑलवेज वाटर लेते, तो किसी भी लिक्विड की डेंसिटी बाई स्टैंडर्ड लिक्विड की डेंसिटी को डिवाइड करे तो अपने को स्पेसिफिक ग्रेविटी आती, ऑलरेडी देखे थे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया 0.8, डेंसिटी ऑफ ऑयल मालूम करना है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है, ये अपने को ऑलरेडी मालूम कांस्टेंट। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना आता अपने को, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है, तो इनको मल्टीप्लाई करे तो आंसर 800 आया था। क्योंकि अपन यहाँ पे kg पर मीटर क्यूब वाटर की डेंसिटी ले रहे तो ऑयल की डेंसिटी भी अपने को kg पर मीटर क्यूब आ जाती। तो डेंसिटी आ गई अपने को 1000, ग्रेविटी अपने को ऑलरेडी मालूम 9.81, इसकी हाइट क्वेश्चन में दे दिया 5 मीटर है। तो जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने को आंसर 39,240 आ रहा। तो वाटर की डेंसिटी मालूम, ऑयल की डेंसिटी मालूम, इन दोनों को ऐड कर देना
तब अपने को टोटल डेंसिटी मालूम आती है 68,670 है। तो ये टोटल प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक, यानी अगर ये टैंक की विड्थ 1 मीटर है और ये टैंक की लेंथ भी 1 मीटर है, तब इस 1 मीटर बाई 1 मीटर के एरिया में जितना भी प्रेशर लगेगा वो 68,670 न्यूटन्स का फोर्स लगता, जहाँ पे इस ऑयल की हाइट 5 मीटर है, 1 2 3 4 5, और ये वाटर की हाइट 3 मीटर है, 1 2 3। विड्थ 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर और हाइट 3 मीटर। विड्थ 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर और हाइट 5 मीटर। तो इस वाटर का और इस ऑयल का टोटल प्रेशर जो रहेगा 68,670 न्यूटन्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कन्वर्ट ए प्रेशर हेड ऑफ 80 मीटर ऑफ केरोसिन टू बेंजीन, यानी केरोसिन का 80 मीटर का जो प्रेशर हेड है उसको बेंजीन के प्रेशर हेड में कन्वर्ट करना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.88, बेंजीन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.88 और केरोसिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.97 है। तो सपोज एक टैंक ले लिए, टैंक में अपन अगर वाटर फिल कर दिए और यहाँ पे एक पाइप लगा दिए, तो इस वाटर का इस पॉइंट पे जितना भी प्रेशर रहेगा, इस पाइप में भी अगर अपन वाटर लेते तो इन दोनों का लेवल इक्वल आता, क्योंकि इस वाटर का प्रेशर इस पॉइंट पे और इस वाटर का प्रेशर इस पॉइंट पे इक्वल हो जाता और ये दो लेवल बराबर हो जाते। लेकिन यहाँ पे अपन सबसे पहले केरोसिन ले रहे, केरोसिन ले तो इसकी जो हाइट आ रही है वो 80 मीटर आ रही, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है और केरोसिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.79 है। तो ये इससे कम है, 1 से कम है, जिसका मतलब ये एक हल्का मटेरियल है और वाटर एक हेवी मटेरियल है। तो जब हेवी मटेरियल इधर पुश करता तो हल्का मटेरियल ऊपर जाता, तो इसका लेवल वाटर के लेवल से थोड़ा ज्यादा आ रहा, जो कि 80 मीटर बता रहा क्वेश्चन में। सेम इसी प्लेस पे अगर अपन बेंजीन डाल दिए तो यहाँ पे क्या हाइट आ रही क्वेश्चन में फाइंड आउट करो बोला। तो इस पॉइंट पे या फिर सेकंड टैंक में इस पॉइंट पे अगर प्रेशर मालूम करना है तो इसमें भी जितना प्रेशर है इसमें भी सेम उतना ही प्रेशर है। फर्क इसमें सिर्फ केरोसिन ले रहे और इसमें बेंजीन ले रहे, तो प्रेशर 1 इज इक्वल्स टू प्रेशर 2 है। तो केरोसिन का प्रेशर फाइंड आउट करने के वास्ते केरोसिन की डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू केरोसिन की हाइट मालूम रहना, और बेंजीन का प्रेशर मालूम करने बेंजीन की डेंसिटी, बेंजीन की ग्रेविटी और बेंजीन की हाइट मालूम रहना। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये भी। तो सबसे पहले केरोसिन की डेंसिटी मालूम करेंगे। केरोसिन की हाइट क्वेश्चन में दे दिया 80 मीटर, केरोसिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया 0.97। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला अपन ऑलरेडी देखे, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड लिक्विड। स्टैंडर्ड लिक्विड वाटर है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड केरोसिन है। तो केरोसिन फाइंड आउट करना है अपने को। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.97 दिया, वाटर की डेंसिटी अपने को मालूम 1000, तो ये केरोसिन की जो डेंसिटी आएंगी 0.79 इंटू 1000, तो आंसर 790 आ जाता, यानी इसकी डेंसिटी 790 है। इसी तरह बेंजीन की हाइट नहीं दिया, ये जो अपने को मालूम है। बेंजीन की स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया 0.88, अपने को मालूम डेंसिटी ऑफ द बेंजीन, यानी डेंसिटी मालूम करना है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी ऑफ वाटर इन दोनों को मल्टीप्लाई करे तो उस लिक्विड की डेंसिटी मालूम हो जाती। तो डेंसिटी ऑफ द बेंजीन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बेंजीन इंटू डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो बेंजीन की डेंसिटी 0.88, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू वाटर की डेंसिटी 1000, तो ये आ जाएंगे 880। तो केरोसिन की डेंसिटी और बेंजीन की डेंसिटी आ गई। केरोसिन की डेंसिटी 790 है, ग्रेविटी अपने को मालूम 9.81 है और इसकी हाइट मीटर्स में दे दिया 80 है। बेंजीन की डेंसिटी 880 है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 है। यही हाइट अपने को मालूम करना है। तो क्या आ जाता, ये हाइट ऐसी रख के इधर जितने भी एलिमेंट्स है उसको इधर भेज देंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आए तो डिवीजन में हो जाते। तो पूरा कैलकुलेट करे तो अपने को बेंजीन की हाइट कितनी है मालूम होता। तो इसका आंसर 71.818, जिसको अपन अप्रोक्सीमेटली 71.82 लिख ले सकते। तो बेंजीन की जो हाइट आ रही है वो 71.82 आ रही, और केरोसिन की जो हाइट थी वो 80 है। तो अपने को क्लियरली मालूम हो रहा केरोसिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.97 है, बेंजीन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.88 है। तो ये 0.97 मतलब ये हल्का मटेरियल है और 0.88 मतलब ये भारी मटेरियल है। तो जब वाटर इस पे प्रेशर डालेगा तो इसको ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं, इस प्रेशर पे इसकी हाइट 80 मीटर आ जा रही। इसके प्लेस पे अगर अपन बेंजीन फिल करें तो चूंकि हेवी मटेरियल है तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ता 80 मीटर लाने के वास्ते, तो इसी प्रेशर पे इसकी जो हाइट है वो कम हो जा रही, वो 71.82 आ रही। इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन देखेंगे।
कैलकुलेट द प्रेशर एट 5 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ ऑयल, यानी ऑयल की सरफेस से 5 मीटर नीचे क्या प्रेशर है फाइंड आउट करना है। हु स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.8, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। तो सबसे पहले अपने को डेंसिटी मालूम करना है।